जो औरत कभी अपनी मांग के सिंदूर से नहार की सांसों से जड़ी थी, आज वही औरत अपनी आंखों के सामने वो मंजर देख रही थी जिसने उसके वजूदों की बुनियादें हिला दें। उसके शौहर की आंखों में मोहब्बत नहीं, किसी और के काबू की परछाइयां थीं। हाँ, सुकून ने सिर्फ एक फोन कॉल की थी ना, और उसे एक आवाज पर नहार ने सब कुछ भुला दिया। उसने नरमी से कहा, तुम कहो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुकून की मुस्कुराहट में मोहब्बत की चमक नहीं थी, वो एक जहरीला गुरूर था, जैसे कोई अपनी ताकत पर मस्त हो। उसने धीरे से कहा, तो फिर रेलिंग पर चढ़ जाओ नहार। और नहार, जो कभी रूही की धड़कन था, बना कुछ सोचे छत की रेलिंग पर चढ़ गया। सुकून ने एक फातिहाना निगाह रूही पर डाली। जाके देख, तेरा नहार मेरे लिए क्या कर सकता है। रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में खौफ और बेबसी के साए थे। वो भागती हुई बाहर निकली। आवाज कांप रही थी, नहार जी, नीचे उतर आइए प्लीज। मगर नहार पर जैसे किसी का जादू था, वो न रका न पलटा। अब उसकी हर सांस, हर हरकत सुकून के इशारों की गुलाम थी। सुकून आहिस्ता से रूही के करीब आई। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। देख लिया, अगर मैं चाहूं तो ये अभी नीचे छलांग लगा देगा, मगर मैं नहीं चाहती कि ये मरे। मैं चाहती हूं कि ये जय, मगर मेरे लिए। रूही के कदम लड़खड़ा गए। सुकून की आंखों में वो चमक थी जो इंसानों की नहीं, रूहों की हुआ करती है। मगर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसी शाम घर में चहल पहल होने लगी। दादी ने सुकून को एक खूबसूरत अंगूठी दी। मंगनी के दिन यही नहार तुम्हें पहनाएगा। सुकून के चेहरे पर एक मानी खीज मुस्कुराहट थी, जबकि रूही का दिल जैसे किसी ने मिट्टी में जकड़ लिया हो। उसने लाख कोशिश की नहार को समझाने की, पर सुकून की गिरफ्त अब ऐसी थी कि नहार ने सबके सामने कह दिया, हमारी मंगनी आज ही होगी। जूही आगे बढ़ी, गुस्से में सुकून को धुका दिया। सुकून हंसी, एक सर्द और खूनी हंसी। नहार मुझसे प्यार करता है, और अगर तुम्हें देखना है कि वो कितना करता है, तो देखो। उसने नहार के हाथ में छरी पकड़ाई कि अब अपनी रग काट लो। रूही की चीख फजा में गूंज उठी, रुक जाओ, अगर मंगनी करनी है तो कर लो, मगर खुद को मत मारो नहार। उसकी आवाज में दर्द था, बेबसी थी, मगर उसके अंदर अभी हिम्मत बाकी थी। मंगनी हो गई, सब तालियां बजा रहे थे, मगर इसी लम्हे रूही ने देखा, सुकून का चेहरा बदलने लगा। उसकी जल्द से धुआं उठ रहा था, आंखों में अजब सी आग जल रही थी। रात को जब सब सो गए, रूही ने चुपके से सुकून के कमरे का दरवाजा खोला। वहां सुकून एक पुराना बक्सा खोल रही थी। रूही ने कांपती आवाज में कहा, तो ये सच है? सुकून एक रूह है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में एक अज़्म, अब ये खेल खत्म होगा, मैं किसी की जान और नहीं लेने दूंगी। वो रात के अंधेरे में दोबारा इस कमरे में गई। हुआ में सर्दी के साथ एक सरगोशी गूंजी, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर रूही ने सर उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं, फैसला था। आज तेरे खेल का आखिरी दिन है सुकून। वो पेंटिंग उठाने लगी, मगर तभी नहार वहां आ गया। रूही की चीख अंधेरे में गुम हो गई। पेंटिंग जमीन पर गिरी, और एक लम्हे में पूरे घर पर सुनाटा छा गया। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, क्या रूही इस बदरू को खत्म कर पाएगी, या सुकून अब नहार की रूह में बसकर इस कहानी का सबसे खौफनाक सच बनने वाली है।